गूगल अकाउंट, जीमेल आईडी या फिर ईमेल आईडी, ये सभी नाम एक ही चीज के हैं और इसका महत्व हमारी ऑनलाइन जर्नी में बहुत होता है, क्योंकि इसी की मदद से हम किसी भी एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट कर पाते हैं, गूगल के सभी एप्लीकेशन को यूज कर पाते हैं और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इसी की मदद से कर पाते हैं। मतलब आज की डेट में जिस भी इंसान के पास एक स्मार्टफोन है तो उसके फोन में एक जीमेल अकाउंट जरूर बना हुआ होता है और आज की इस वीडियो में मैं इसी जीमेल अकाउंट को मैनेज करना सिखाऊंगा, जिसे अगर आप पूरा कंप्लीटली देख लेते हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने जीमेल अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हो और अपने सभी डेटा को सिक्योर रख सकते हो। और ये चीज़ हर एक इंटरनेट यूजर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जीमेल आईडी से कई लोगों के कई सारे बिजनेसेस चलते हैं। बहुत सारे लोग अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। और साथ ही जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करता हूं तो ये भी मैं अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू ही कर पाता हूं। अगर मैंने अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट नहीं किया होता तो आज ये मेरा यूट्यूब चैनल नहीं बना होता। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी जीमेल अकाउंट को मैनेज करना सिखाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल अकाउंट को मैनेज करने के लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल का कोई सा भी एप्लीकेशन ओपन कर लोगे। जैसे मैं जीमेल को ओपन कर लेता हूं, उसके बाद आपको यहां पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देन आप यहां गूगल अकाउंट को मैनेज करने वाले पेज में आ जाओगे और उसके बाद आप यहां से अपने गूगल अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। साथ ही अगर आपको यहां पर वो ईमेल देखने को नहीं मिल रही है जिसे आप मैनेज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके अपनी ईमेल को यहां से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और अब मैं दोस्तों यहां पर आपको गूगल अकाउंट के सभी ऑप्शंस को मैनेज करना सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहां पर अगर होम की बात करें तो इसमें आपको पहले नंबर पर यहां पर प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आप अपने डेटा एंड प्राइवेसी को मैनेज कर सकते हो, जिसे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपको यू हैव सिक्योरिटी रिकमेंडेशन देखने को मिल जाती है। मतलब यहाँ पर आपको गूगल खुद सजेस्ट करता है कुछ सिक्योरिटी को करने के लिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देन आप यहाँ गूगल अकाउंट के सिक्योरिटी वाले फीचर में आ जाओगे। आप यहाँ पर देख सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि किन किन में आपकी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर ठीक नहीं है। जैसे यहाँ पर थर्ड पार्टी एक्सेस में यहाँ पर ग्रीन टिक है, मतलब ये सही है, लेकिन जो सेफ ब्राउजिंग है और साइन इन एंड रिकवरी है इन्हें आपको ठीक करना है। मतलब इसमें आपको अपनी सेफ ब्राउजिंग को टर्न ऑन करना है और उसके बाद यहाँ पर साइन इन और रिकवरी मेथड्स को ऐड करना है, जो कि मैं अभी आपको आगे ऐड करके दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ग्रीन हो जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ प्राइवेसी चेकअप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करोगे देन यहाँ पर ये आपकी प्राइवेसी को चेकअप करेगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके अलावा ये जो होम पर मतलब ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये इन्हीं के ऑप्शंस हैं, जिन्हें मतलब मैं इन ऑप्शंस को जब मैं इन्हें यूज करना सिखाऊंगा, मतलब सेट करना सिखाऊंगा, तब आप इन्हें भी सेट कर पाओगे। तो इसके बाद यहाँ पर आपको आप बेटर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप गूगल की एक्सपीरियंस रिकमेंडेशन को देख सकते हो। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पर आ जाता हूँ पर्सनल इन्फो पर, जो कि इसका पहला ऑप्शन है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर्सनल इन्फो पर आओगे गूगल अकाउंट के, तो इसमें आप दोस्तों अपने जीमेल पर अपनी बेसिक इन्फो को चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपना नेम चेंज कर सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, जेंडर को चेंज कर सकते हो और साथ ही जो आपकी यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है उसमें यहाँ पर आपकी ईमेल देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसमें अपनी कोई और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ ईमेल में गूगल अकाउंट ईमेल में आपको आपकी ईमेल देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी इस आईडी की है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ रिकवरी ईमेल में अपनी कोई दूसरी ईमेल डाल सकते हो, जिसके बाद अगर आपके गूगल अकाउंट में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होगी, मतलब आपके अकाउंट को अगर कोई हैक करना चाहेगा
तो आपकी इस रिकवरी ईमेल में आपको एक मेल गूगल की तरफ से सेंड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए सिंपली आप ऐड रिकवरी ईमेल पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर अगर आपके सामने गूगल अकाउंट का पासवर्ड डालने को आता है तो आप अपना पासवर्ड डाल देंगे। अदरवाइज आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करके अपना पास की डाल देंगे। देन आपका जो गूगल अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप इसमें कोई अपनी रिकवरी ईमेल ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो भी दूसरी ईमेल हो उसे आप डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी रिकवरी ईमेल डालोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे देन आपकी इस रिकवरी ईमेल में एक कोड सेंड किया जाएगा गूगल की तरफ से, जिसे आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर कोड आ चुका है जिसे मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे देन ये वेरीफाई हो जाएगा और आपकी ये जो रिकवरी ईमेल है वो आपके इस गूगल अकाउंट में ऐड हो जाएगी। जिसके बाद अगर आपकी इस ईमेल में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो उसका मैसेज आपको इस ईमेल पर भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल में आप अपनी कोई दूसरी ईमेल भी ऐड कर सकते हो, जिसके बाद गूगल के प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको दूसरी ईमेल में भी सेंड की जाएगी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद अगर आपने इसमें कोई पहले से ही रिकवरी ईमेल ऐड कर रखी होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके यहाँ पर सेंड वेरिफिकेशन पर क्लिक करोगे। देन ये से भी वेरीफाई कर लोगे। देन ये कॉन्टैक्ट ईमेल इसमें ऐड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों इसमें आपको अल्टरनेट ईमेल का मिल जाता है, जिसमें आप ऐड अल्टरनेट ईमेल पर क्लिक करके अपने इस गूगल अकाउंट की आप कोई दूसरी अल्टरनेट ईमेल भी बना सकते हो, जिसे आप कभी भी अपनी इस ईमेल को साइन इन करते वक्त यूज कर सकते हो। और इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर अपनी कोई नई ईमेल क्रिएट करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। देन वो ऐड यहाँ पर आपकी इस ईमेल की एक दूसरी अल्टरनेट ईमेल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अबाउट मी ईमेल में आप अपनी कोई दूसरी ईमेल ऐड कर सकते हो और साथ ही इसमें आप क्या चीज़ किसे दिखाना चाहते हो उसे आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपनी कोई कॉन्टैक्ट ईमेल ऐड कर दोगे, अबाउट में कोई ईमेल ऐड कर सकते हो और साथ ही आप यहां वर्क एंड एजुकेशन में भी ईमेल को ऐड कर सकते हो, जिसे वेरीफाई करने के बाद इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एक अगला ऑप्शन होता है फ़ोन नंबर को ऐड करने का। आप इसमें अपना कोई फ़ोन नंबर रिकवरी के लिए ऐड कर सकते हो, जिसके बाद अगर आप अपने इस गूगल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हो तो आपके इस मोबाइल नंबर पर भी एक कोड भेज दिया जाएगा, जिसके बदौलत आप अपने इस गूगल अकाउंट के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो और साथ ही अपनी इस ईमेल को लॉगिन कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ ऐड नाउ पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपना कोई मोबाइल नंबर डाल दोगे और जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा और जिसे यहाँ पर फिलअप करने के बाद जैसे ही आप इसे वेरीफाई पर क्लिक करोगे देन आपका ये मोबाइल नंबर आपकी इस ईमेल में ऐड हो जाएगा। तो कोड यहाँ पर आ चुका है, जिसे मैं यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर दूंगा और जैसे ही आप कोड को एंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करोगे देन आपका जो ये मोबाइल नंबर है वो आपके इस गूगल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एड्रेस का, जिसमें आप अपना एड्रेस डाल के इसमें सेव कर सकते हो, जिसके बाद आपके गूगल अकाउंट में वो एड्रेस ऐड हो जाएगा। आप यहाँ होम पर क्लिक करके अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपना एड्रेस, होम एड्रेस, अगर आपका कोई वर्क एड्रेस है तो आप उसे यहाँ पर डाल दोगे। इसके बाद अगर आपका कोई ऑफिस एड्रेस या कोई और भी एड्रेस है उसे आप यहाँ पर डाल दोगे, जिसके बाद आपके अगर कोई गूगल अकाउंट में कोई यहाँ पर गूगल का प्रोडक्ट की सर्विस होगी तो वो आपको इसी एड्रेस पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद योर प्रोफाइल्स में आके यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मेरी इस ईमेल की प्रोफाइल है वो यहाँ मैप्स, जीमेल, प्रोडक्टिविटी एप्स और अदर गूगल सर्विसेज में दिखाई जा रही है। साथ ही अगर आपने कोई अपने यूट्यूब चैनल में दूसरी प्रोफाइल फोटो ऐड की होगी तो वो आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद चूज व्हाट अदर सी में यहाँ पर गो टू अबाउट मी में क्लिक करके आप अपनी इस गूगल अकाउंट का अबाउट मी देख सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी पहले दिखाया हुआ था।
इसमें आपका नाम और उसके बाद इसे कौन कौन देख पाएगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगर हर कोई देख पाएगा तो इसमें ये लगा होगा, अगर सिर्फ आप देख पाओगे तो उसमें आपको यहाँ पर लॉक लगा दिखाई दे जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर्सनल इन्फो में नीचे पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी इस गूगल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अगर आपके वाले में पहले से यहाँ पर पासवर्ड डालने को बोलता है तो आप अपना पहले ओल्ड पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड सेट कर पाएंगे, जिसके लिए सिंपली आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डालोगे, यहाँ पर उसे दोबारा कंफर्म करोगे और चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डाटा एंड प्राइवेसी में आप अपने गूगल अकाउंट के डेटा को मॉनिटर और प्राइवेसी को चेक कर सकते हो। मतलब आपका जो डेटा और प्राइवेसी है उसे किस प्रकार से यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, जिसे आप चेंज भी कर सकते हो। तो प्राइवेसी चेकअप पर क्लिक करके आप अपनी प्राइवेसी को चेक कर सकते हो, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर आपके वाले में कोई कमी है तो उसे आप यहाँ पर ठीक करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेब एंड ऐप एक्टिविटी ऑन है, जो कि मैं आपको यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर सभी को देख सकते हो कि कौन ऑन है और कौन ऑन नहीं है, जिसे अगर आप ऑन ऑफ करना चाहो तो यहीं से कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री सेटिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी जो हिस्ट्री है वो कितनी और कहाँ की हिस्ट्री स्टोर की जा रही है। वेब एंड ऐप एक्टिविटी में आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो, साथ ही कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पर सेव होती है। आप इस पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ मैनेज ऑल वेब एंड ऐप एक्टिविटी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी सारी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने गूगल पर क्या सर्च किया है, कौन सा ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड किया है, वो सारी एक्टिविटी यहाँ वेब एंड ऐप एक्टिविटी में स्टोर होती है, जिसे अगर आप डिलीट करना चाहें या फिर इस पूरी एक्टिविटी को ही बंद करना चाहें तो आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं। सिंपली आप टर्न ऑफ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टर्न ऑफ पर क्लिक करेंगे देन ये बंद हो जाएगी। सिंपली आप यहाँ गॉट इट पर क्लिक करके अपनी सारी वेब एंड ऐप एक्टिविटी को बंद कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसे डिलीट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर आएंगे, उसके बाद आप यहाँ डिलीट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ ऑल टाइम पर, साथ ही अगर आप लास्ट हावर, लास्ट डे या कस्टम रेंज की डिलीट करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ ऑटो डिलीट पर क्लिक करके यहाँ पर एक टाइम सेट कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी जो हिस्ट्री है वो ऑटो डिलीट कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप पूरी डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ डिलीट में आएंगे, ऑल टाइम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आप किसकी अपनी हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मैं मान लो यहाँ पर गूगल की डिलीट करना चाहता हूँ, प्ले स्टोर, गूगल एनालिटिक्स, डिस्कवर, एंड्रॉयड एंड एड्स की। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली इस पर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा उसके बाद नेक्स्ट पर आपको डिलीट पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करोगे देन आपकी जो ये हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यूट्यूब और एड्स की डिलीट नहीं की थी। बाकी जो मेरी हिस्ट्री थी वो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ लोकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके अपनी सारी लोकेशन हिस्ट्री देख सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे पहले से बंद किया हुआ था, लेकिन अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा देन उसके बाद मैं जहां कहीं भी जाऊंगा उसकी सारी हिस्ट्री यहां पर सेव होती रहेगी। तो यहां पर मैंने एक बार फिर से लोकेशन हिस्ट्री को ऑन कर दिया है, लेकिन मैं इसे ऑफ करना चाहता हूं तो सिंपली मैं यहां ऑफ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर टर्न ऑफ पर क्लिक करूंगा, देन ये जो मेरी लोकेशन हिस्ट्री है वो ऑफ हो जाएगी, और उसके बाद जो मेरी लोकेशन होगी वो यहाँ गूगल अकाउंट पर सेव नहीं होगी। उसके बाद आप YouTube हिस्ट्री पर क्लिक करके इसे भी मॉनिटर कर सकते हो। अगर आप इसे ऑन रखना चाहते हो तो आप इसे ऑन रख सकते हो, साथ ही ऑफ करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप मैनेज हिस्ट्री पर क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने YouTube पर पिछली बार क्या देखा था, मतलब आपने यहाँ YouTube पर क्या क्या देखा है।
उसके बाद आप डेटा एंड प्राइवेसी में पर्सनलाइज्ड एड्स को मॉनिटर कर सकते हो। माई एड सेंटर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे देन आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपको ऐड दिखाए जाएंगे गूगल की तरफ से वो कौन कौन से दिखाए जाएंगे। आप इसे यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हो। साथ ही अगर आप किसी को ऑफ करना चाहते हो तो आप उसे ऑफ भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप को ऑफ किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हाउस होल्ड, एजुकेशन, इन सभी एड्स को यहाँ पर ऑन किया हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर जो मेरे गूगल के सभी ऐप्स पर जैसे यूट्यूब या गूगल या क्रोम हिस्ट्री में जो भी एड्स शो किए जाएंगे वो इनसे रिलेटेड होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से इन सभी को ऑफ कर दोगे तो ये जो ऐड होंगे ये आपके गूगल एंड यूट्यूब एंड क्रोम हिस्ट्री पर यहाँ पर शो नहीं होंगे। सिंपली आप इसमें आओगे, इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ से ऑफ कर दोगे, देन इस कैटेगरी के एड्स आपके गूगल अकाउंट से रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ नीचे एक्टिविटी यूज्ड टू पर्सनलाइज एड्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके जो ऐड हैं वो कहाँ कहाँ शो किए जाएंगे। जैसे वेब एंड ऐप एक्टिविटी, यूट्यूब हिस्ट्री एंड एरिया वेयर हैव यूज्ड गूगल। तो अगर आप इसे ऑन करना चाहते हो तो आप इसे ऑन कर सकते हो। साथ ही अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हो तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सभी को ऑफ कर दोगे देन आपको इररिलेवेंट ऐड शो किए जाएंगे, मतलब आपके पसंदीदा ऐड नहीं शो किए जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इन्फो यू कैन शेयर विद अदर, मतलब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप दूसरों के साथ इस गूगल अकाउंट की शेयर कर रहे हो। प्रोफाइल में आकर आप उसे यहाँ पर देख सकते हो एनीवन एंड ओनली यू में। इसके बाद लोकेशन शेयरिंग में अगर आप किसी को अपनी लोकेशन शेयर करते होगे तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डेटा फ्रॉम एप्स एंड सर्विसेज यू यूज का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपने अपने इस गूगल अकाउंट से कौन कौन सी एप्स एंड सर्विसेज चालू कर रखी हैं, जिन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके मैनेज भी कर सकते हो। आप यहाँ पर आके अपनी सभी सर्विसेज को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी सर्विस को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट अ सर्विस पर क्लिक करके अपनी उस सर्विस को डिलीट भी कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे उसके बाद डिलीट अ गूगल सर्विस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देन आपके सामने आपकी सभी सर्विसेज आ जाएंगी। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे देन आप यहाँ गूगल सर्विसेज के पेज में आ जाओगे और उसके बाद जिस भी सर्विस को आप हटाना चाहते हैं उसे आप यहाँ डिलीट पर क्लिक करके उसे हटा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आपने गूगल की सर्विसेज के अलावा और किन किन एप्लीकेशन को अपने इस गूगल अकाउंट की सर्विस दे रखी है उसे आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैंने अपने व्हाट्सएप को इसमें यहाँ पर ड्राइव यूज करने की सर्विस दे रखी है तो वो यहाँ पर है। इसके अलावा मैंने इस ईमेल से किन किन ऐप्स को चालू किया है, मतलब किन किन ऐप्स में अपना अकाउंट बनाया हुआ है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिसके बाद अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके उसे हटा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जिसके बाद आपकी जो वो गूगल की सर्विस है वो हट जाएगी। इसके बाद आप यहाँ डाउनलोड योर डाटा पर क्लिक करके अपने इस गूगल अकाउंट का सारा डेटा डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ से भी अपनी किसी सर्विस को डिलीट कर सकते हो। और इसके अलावा आपको यहाँ डिलीट योर गूगल अकाउंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब अगर आप अपने इस गूगल अकाउंट को परमानेंट के लिए डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ डिलीट योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करके अपने इस अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हो। और इसके बाद अब आ जाते हैं सिक्योरिटी में। जैसे ही आप यहाँ पर सिक्योरिटी में आओगे तो यहाँ पर आपको पहले ही कुछ टिप्स देखने को मिल जाएंगी, मतलब अगर आपने कोई यहाँ पर कमी की होगी तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिक्योरिटी के ऑप्शन में आप यहाँ रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी को देख सकते हो। जैसे मैंने अभी अपना रिकवरी फ़ोन नंबर और ईमेल वेरीफाई किया हुआ है तो उसकी यहाँ पर सारी रिसेंट एक्टिविटी देखने को मिल गई। और उसके बाद आप यहाँ से अपने गूगल अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने गूगल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना होता है। जिसके बाद अगर आपके गूगल अकाउंट का किसी को पासवर्ड भी पता होगा तब भी वो आपके गूगल अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए सिंपली आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
देन उसके बाद आपको यहाँ बैकअप में अपना कोई मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दोगे, देन उसके बाद जब भी कोई आपके गूगल अकाउंट को लॉगिन करेगा तो आपके उस मोबाइल नंबर पर एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिसे जब तक वो फिलअप नहीं करेगा तब तक वो आपके गूगल अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि जो वो कोड है वो आपको यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा सेंड कर दिया जाए या फिर फ़ोन कॉल के द्वारा। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी आपको यहाँ पर एक अनदर बैकअप ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ यूज अनदर बैकअप ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन आपके सामने यहाँ पर कई सारे कोड आ जाएंगे जिन्हें आपको प्रिंट या फिर डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद जब भी आप अपनी ईमेल आईडी को कहीं पर लॉगिन करोगे तो इनमें से किसी एक कोड को वहां पर आपको डालना होगा। और ध्यान रहे, एक कोड को सिर्फ आप एक बार ही यूज कर सकते हैं और उसके बाद दूसरी बार आपको यहाँ पर दूसरा कोड डालना होगा, क्योंकि इसमें आपको टोटल 10 कोड दिए जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप यहाँ बैकअप कोड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन में, तो आप इसे प्रिंट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। लेकिन अगर आप इन्हें यूज नहीं करना चाहते तो सिंपली आप यूज बैकअप नंबर इंस्टेड पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे। उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन कॉल सेलेक्ट करने के बाद सेंड पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करोगे, देन आपके इस मोबाइल नंबर को एक बार वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें आपके इस मोबाइल नंबर पर एक गूगल की तरफ से वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिसे आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, देन आपका जो ये मोबाइल नंबर है ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन में वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ टर्न ऑन पर क्लिक करके अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन सिक्योरिटी कोड का मिल जाता है, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पर 2 सिक्योरिटी कोड शो किए जाएंगे, जिन्हें आप तब यूज कर सकते हो जब आप अपनी इस गूगल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाओ और आप उस गूगल अकाउंट को दूसरे किसी डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करो। तब आप इन कोड का यूज करके अपने जीमेल अकाउंट को दूसरे मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कर सकते हो। और ध्यान रहे, ये जो कोड्स होते हैं ये 15 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है पास की का, जिसे आप तब यूज कर सकते हो जब आप अपने इस गूगल अकाउंट को अपने ही मोबाइल फ़ोन में चला रहे हो और वहां पर आप चाहते हैं कि आप उसका पासवर्ड ना डालना चाहें। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में पास की को इनेबल कर लोगे। आप अपने गूगल अकाउंट में पास की को जैसे ही इनेबल कर दोगे, देन ये वेरीफाई करने के लिए कि इट्स रियली यू, मतलब आप ही हैं, इसे वेरीफाई करने के लिए आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड नहीं डालना होगा, बल्कि आप फिंगरप्रिंट, फेस और स्क्रीन लॉक से इसे वेरीफाई कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आप यूज पास की पर क्लिक करोगे, उसके बाद डन पर क्लिक करोगे, देन ये जो पास की है ये इनेबल हो जाएगा। और उसके बाद जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में कहीं पर जाओगे और वहां पर आप अपने उस गूगल अकाउंट को लॉगिन करोगे या फिर इसे ओपन करोगे, तो उसमें आपको बार बार अपना पासवर्ड नहीं डालना होगा, बल्कि आप अपने फेस, पासवर्ड और फिंगरप्रिंट से अपने इस गूगल अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड का, जिस पर आप क्लिक करके अपना पासवर्ड मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके पहले आपसे आपका ओल्ड पासवर्ड मांगा जाए। तो वहां पर अपना ओल्ड पासवर्ड डाल के जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पर अपना एक न्यू पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पर उसे दोबारा एंटर करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है गूगल प्रॉम्प्ट का, जिस पर आप क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन में इसे चालू कर लोगे। जिसके बाद जब भी कोई आपकी इस ईमेल को अपने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करना चाहेगा या फिर आप ही अपने किसी डिवाइस में लॉगिन करना चाहेंगे, तो यहाँ पर जो भी आप डिवाइस सेलेक्ट किए होंगे, मैंने यहाँ पर अपने 2 डिवाइस में इस ईमेल को लॉगिन कर रखा है, तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। और साथ ही मैंने उन डिवाइस में गूगल प्रॉम्प्ट को चालू कर रखा है। और इसीलिए जब भी कोई दूसरा बंदा मेरी इस गूगल अकाउंट को अपने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करना चाहेगा, तो मेरे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सिक्योरिटी अलर्ट का,
जिसमें मुझे यहाँ पर वेरीफाई करना होगा कि ये जो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मतलब ये जो लॉगिन किया जा रहा है ये अकाउंट, ये आप ही हैं या कोई और है। तो अगर आप ही हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद उसकी जो गूगल अकाउंट लॉगिन करने की अटेम्प्ट होगी वो फेल हो जाएगी। और अगर आपके वाले में कोई अननोन बंदे का यहाँ पर बार बार आता है गूगल प्रॉम्प्ट में, तो उसमें आपको क्या करना है कि तुरंत आपको अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर देना है। क्योंकि अगर आपके वाले में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके गूगल अकाउंट को कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद नीचे है 2 स्टेप वेरिफिकेशन फोन्स का, जिसमें यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर है, जिस पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि अगर आप इस मोबाइल नंबर के अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन में ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से ऐड कर सकते हो, जिसे आप जैसे ही कोड डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ रिकवरी फोन में अपनी कोई दूसरा मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ रिकवरी ईमेल में अपनी कोई दूसरी ईमेल ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो कि है सिक्योरिटी की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दरअसल दोस्तों ये एक सबसे गजब का यहाँ पर गूगल अकाउंट को सिक्योर करने का फीचर है, जिसमें आप अपनी यहाँ पर कोई की ऐड कर सकते हो। आप अपने गूगल अकाउंट में आप ऑनलाइन कोई यहाँ पर की परचेज कर लोगे, जैसे पेन ड्राइव या और कुछ भी जो भी होता हो उसे आप यहाँ पर परचेज कर लोगे। उसके बाद ऐड सिक्योरिटी की पर क्लिक करके आप अपनी उस की को इसमें लॉगिन कर लोगे, मतलब इसमें ऐड कर लोगे। जिसके बाद जब भी आप अपने इस अकाउंट को लॉगिन करोगे तो जब तक वो आप पेन ड्राइव इसमें नहीं लगाओगे तब तक वो यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर योर डिवाइसेस का, जिसमें आप मैनेज ऑल डिवाइस पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो ये गूगल अकाउंट है वो किन किन डिवाइसेस में लॉगिन है। और अगर आपको यहाँ पर कोई अननोन डिवाइस देखने को मिलती है तो उस पर क्लिक करके आप उससे अपना ये गूगल अकाउंट लॉग आउट कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ साइन आउट पर क्लिक करोगे, देन ये जो यहाँ पर गूगल आईडी है ये इससे लॉग आउट हो जाएगी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये OnePlus के फ़ोन में लॉगिन किया हुआ है, जो कि मेरा ये फ़ोन है, लेकिन मैंने इसी सेम ईमेल को यहाँ पर दूसरे अपने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन किया हुआ है। तो अगर मैं इससे लॉग आउट करना चाहता हूँ तो यहीं पर क्लिक करके सिंपली मैं यहाँ से साइन आउट पर क्लिक कर दूंगा, देन ये जो गूगल अकाउंट है ये इससे लॉग आउट हो जाएगा। इसके बाद ये भी पास की का ऑप्शन है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी ऐप्स के कनेक्शन को यहाँ पर मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैंने अभी आपको आगे बताया था। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इनहैंस सेम ब्राउजिंग फॉर योर अकाउंट का, जिसे आप यहाँ से ऑन कर लोगे। और जैसे ही आप इसे ऑन कर लोगे देन आपके यहाँ पर ब्राउजिंग करने में, मतलब जब भी आप गूगल पर कुछ भी सर्च करोगे तो उसमें एक यहाँ पर इनहैंस हो जाएगा, मतलब वो जो सेफ ब्राउजिंग होगी, आपके सामने कोई फेक वेबसाइट्स या यहाँ पर डेंजरस वेबसाइट्स नहीं आएंगी। तो सिंपली आपको इसे ऑन कर लेना है। इसके बाद आप इस ऑप्शन की मदद से ये चेक कर सकते हो कि आपका जो ये ईमेल एड्रेस है ये कहीं डार्क वेब पर तो अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए सिंपली आप रन आ स्कैन विद गूगल वन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देन आपके इस अकाउंट को स्कैन किया जाएगा। आप सिंपली यहाँ रन स्कैन पर क्लिक करके अपनी इस स्कैनिंग को रन कर दोगे। और जैसे ही आप रन करोगे देन यहाँ पर डार्क वेब को स्कैन किया जाएगा। और उसके बाद अगर आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस डार्क वेब पर अवेलेबल होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पर नो रिजल्ट्स फाउंड पर लिखकर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड मैनेजर का। दरअसल जब भी आप अपने इस गूगल अकाउंट या कहीं पर भी कोई अपना अकाउंट बनाते हो तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड को सेव करने का। तो जो भी पासवर्ड आप सेव करते हो वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। सिंपली आप इसमें आके इस पर क्लिक करोगे देन आपने जिन जिन वेबसाइट्स मतलब अकाउंट यहाँ पर लॉगिन किए होंगे और उनका पासवर्ड आप यहाँ पर सेव किए होंगे तो वो सारे पासवर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप देख के अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उन्हें आप दोबारा लॉगिन कर सकते हो। साथ ही अगर आप इस सेव करने की सेटिंग को बंद करना चाहते हो तो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो, और अगर ऑन करना चाहते हो पहले से ऑफ है तो आप उसे यहीं से ऑन भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पीपल एंड शेयरिंग का, जिस पर आप क्लिक करके
अपने यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल और अपने यहाँ पर फैमिली ग्रुप मतलब अपने जो यहाँ पर लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, या यहाँ पर जो आपके बिजनेस की लोकेशन वगैरह है उसे आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। तो अगर आपने गूगल में अपना कोई फैमिली ग्रुप बनाया होगा, उसमें यहाँ पर आपने अपने आप को ऐड किया होगा, तो उसे आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके आपने अपनी इस ईमेल में जितने कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फो सेव करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसे अगर आप ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो, और साथ ही अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि जब आप इसे ऑन कर देते हो तो आपकी सारी कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पर सेव की जाती है। इसके अलावा यहाँ लोकेशन शेयरिंग में आप मैनेज लोकेशन शेयरिंग्स पर क्लिक करके ये चेक कर सकते हो कि आपकी लोकेशन को किसी को सेंड तो नहीं किया जा रहा है। अगर आपने किसी को सेंड की होगी अपनी लाइव लोकेशन तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर दूसरे को सेंड की जा रही होगी तो उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद अबाउट मी पर क्लिक करके आप अपनी पर्सनल इन्फो को चेक कर सकते हो। और अब आता है यहाँ पर बिजनेस फीचर का। तो अगर दोस्तों आपकी कोई शॉप है या आपकी कोई दुकान या कुछ भी है और आप उसे गूगल पर ऐड करना चाहते हो, उसकी एक बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से बना सकते हो अपने इस गूगल अकाउंट के थ्रू। तो इसके लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना बिजनेस नेम और बिजनेस कैटेगरी डालने के बाद अपनी गूगल पर एक प्रोफाइल बना लोगे। और इसके बाद अगर उस आपकी प्रोफाइल को यहाँ पर गूगल पर कोई सर्च करता है या फिर मैप पर आपकी शॉप वगैरह को देखता है तो यहाँ पर जो आपने ऐड किया होगा वो आपको गूगल सर्च एंड मैप्स पर दिखाई देगा। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी बिजनेस पर्सनलाइजेशन को ऑन कर सकते हो और साथ ही अपने बिजनेस एंड प्रोडक्ट को गूगल पर ऐड कर सकते हो, जिसके बाद आपके शॉप के जो लोकल कस्टमर होंगे वो ऑनलाइन आपके यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन का, जिसमें आप अपने सभी पेमेंट्स ऑप्शंस को देख सकते हो। जैसे अगर आपने अपने कोई इस ईमेल में कोई पेमेंट मेथड ऐड किया होगा तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरे गूगल प्ले स्टोर बैलेंस में 223 रुपये हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। इसके अलावा आप यहाँ से अपनी पेमेंट्स इन्फो को मैनेज कर सकते हो। यहाँ से अगर आपने गूगल के थ्रू आपने गूगल की किसी सर्विस के थ्रू कोई प्रोडक्ट को परचेज किया होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अकाउंट स्टोरेज में मतलब जो ड्राइव, जीमेल और फोटोज होते हैं उसमें आपका कितना स्टोरेज है उसे आप यहाँ से देख सकते हो। और साथ ही आप मैनेज स्टोरेज पर क्लिक करके उसे मैनेज भी कर सकते हो। अगर आप इसे यहाँ से क्लीन करना चाहते हो तो क्लीन कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर 100 GB का और स्टोरेज लेना चाहते हो तो गेट ऑफर पर क्लिक करके उसे ले सकते हो। इसके बाद यहाँ सब्सक्रिप्शन में आके अपनी इस ईमेल से आपने जितने भी सब्सक्रिप्शन लिए होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप मैनेज सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। जैसे ये जो 2 सब्सक्रिप्शन है ये इनएक्टिव हैं, लेकिन ये सभी जो सब्सक्रिप्शन है ये एक्टिव हैं अभी। जैसे यहाँ पर काइन मास्टर का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, साथ ही यूट्यूब प्रीमियम का, यहाँ पर फैमिली सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने गूगल अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद सिंपली आपको होम पर आ जाना है और यहाँ पर अब आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था कि यहाँ पर पहले 2 ऑप्शन नहीं ठीक थे, तो जब मैंने उन्हें सही कर लिया मतलब मैंने अपना रिकवरी ईमेल और 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी ग्रीन हो गया। आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेसी चेकअप पर क्लिक करके आप सिंपली इस पर क्लिक करके अपनी सारी प्राइवेसी को चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो इसे यहीं से ऑन भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि मैंने वेब एंड ऐप एक्टिविटी को मतलब मैंने इसकी प्राइवेसी और अपने डेटा को ऑफ कर दिया था, तो यहाँ पर ये पॉज है। अगर मैं इसी प्रकार किसी और को भी पॉज या अनपॉज करना चाहता हूँ मतलब ऑन ऑफ करना चाहता हूँ तो इसे यहीं से चेक करके ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप भी अपने गूगल अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। सो आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीमेल अकाउंट को मैनेज करना सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।